हेलो दोस्तों, क्या सच में 10,000 रुपए को 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है सिर्फ स्टॉक मार्केट के जरिए? अगर आप सही स्टॉक चुन ले तो जवाब है हाँ। लेकिन असली सवाल है, मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें? आज की इस वीडियो में हम कोई साधारण टिप्स नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क समझेंगे जो बड़े निवेशक इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मल्टीबैगर स्टॉक होता क्या है। मल्टीबैगर वो स्टॉक होता है जो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देता है, जैसे 1x से 10x, 20x या उससे भी ज्यादा। भारत में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां छोटे स्टॉक्स ने समय के साथ हजारों % रिटर्न दिए। लेकिन ध्यान रहे, हर सस्ता स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होता। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट करने का प्रोफेशनल तरीका। पहला नियम, बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल। कोई भी कंपनी तभी मल्टीबैगर बनती है जब उसका बिजनेस तेजी से बढ़े। खुद से पूछो, क्या ये कंपनी अगले 5-10 साल में 10 गुना बढ़ सकती है? अगर कंपनी जिस इंडस्ट्री में है वो तेजी से ग्रो कर रही है, जैसे AI, रिन्यूएबल एनर्जी, EV, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा नियम, स्मॉल कैप एडवांटेज। अधिकतर मल्टीबैगर स्टॉक्स शुरुआत में स्मॉल कैप होते हैं क्योंकि बड़ी कंपनियों के लिए 10x ग्रो करना मुश्किल होता है, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए आसान। लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा होता है। तीसरा नियम, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। किसी भी कंपनी के नंबर सबसे बड़ा सच बताते हैं। इन चीजों को जरूर देखें। रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स बढ़ रही है या नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ, डेट कम होना चाहिए। रो और रोज अच्छे होने चाहिए। अगर कंपनी हर साल कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है तो ये अच्छा संकेत है। चौथा नियम, मैनेजमेंट क्वालिटी। एक कंपनी का भविष्य उसके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। देखो, प्रमोटर ऑनेस्ट है या नहीं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल या बढ़ रही है। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है। पांचवा नियम, लो डेट, हाई एक्सपांशन। हाई डेट वाली कंपनियां रिस्की होती है। मल्टीबैगर बनने के लिए कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, लेकिन डेट कंट्रोल्ड होना चाहिए। छठा नियम, हिडन अपॉर्चुनिटी, अंडरवैल्यूड स्टॉक। मल्टीबैगर स्टॉक अक्सर वो होते हैं जिन्हें मार्केट अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता। मतलब अभी अंडरवैल्यूड है, फ्यूचर पोटेंशियल हाई है। यही हिडन जेम्स होते हैं। सातवां नियम, सेक्टर ट्रेंड, फ्यूचर इंडस्ट्री। हमेशा फ्यूचर इंडस्ट्रीज पर फोकस करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी। जहां फ्यूचर ग्रोथ है वहीं मल्टीबैगर बनने के चांसेस ज्यादा है। आठवां नियम, पेशेंस, सबसे बड़ा सीक्रेट। मल्टीबैगर स्टॉक्स ओवरनाइट नहीं बनते। कई बार 5-10 साल लगते हैं। जो इन्वेस्टर पेशेंस रखता है वही बड़ा पैसा बनाता है। अब बात करते हैं कौन सी गलतियां इन्वेस्टर्स को नुकसान कराती है। गलती 1, टिप्स पर भरोसा करना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप टिप्स हाई रिस्क। गलती 2, जल्दी प्रॉफिट बुक करना। स्टॉक 2x होते ही बेच देना और बाद में वही 20x हो जाता है। गलती 3, गिरते हुए स्टॉक को ब्लाइंडली बाय करना। हर गिरता हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता। गलती 4, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना। सुना है अच्छा है, ये सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हर कोई मल्टीबैगर फाइंड कर सकता है? सच ये है, हां, लेकिन आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए सही नॉलेज, पेशेंस, डिसिप्लिन, फाइनल स्ट्रैटेजी, प्रो लेवल। अगर आपको सिंपल फ्रेमवर्क चाहिए तो ये फॉलो करें। स्मॉल कैप कंपनी आइडेंटिफाई करें, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चेक करें, फ्यूचर सेक्टर में हो, डेट कम हो, 5-10 साल होल्ड करें। अंत में एक बात याद रखो, स्टॉक मार्केट में पैसा तेजी से नहीं, सही डिसीजन से बनता है। मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढना लक नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अगर आप इस स्किल को सीख गए तो स्टॉक मार्केट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, वेल्थ क्रिएशन मशीन बन सकता है। थैंक यू।